राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसने अपने अंदर कई राज छुपा रखे हैं। भूतों की सुंदरता की सुंदर रानियों की ओर नृत्य करती हुई किसी साए की राजस्थान के सूखे पहाड़ों में भानगढ़ का किला है। यह एक अजीब सी खूबसूरती की जगह है। टूटी हुई दीवारें और खाली महल एक शानदार अतीत के गवाह हैं। लेकिन भानगढ़ कोई आम ऐतिहासिक जगह नहीं है। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है, जो राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का के जंगलों में बसा है। लोग श्राप और भूतों की कहानियां फुसफुसाते हैं, साथ ही वो डरावनी बातें बताते हैं। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कभी कछवाहा राजपूतों द्वारा शासित एक फलता फूलता शहर था। किले के परिसर में आलीशान महल, मंदिर और चहल पहल वाले बाजार थे। आज केवल खंडहर ही बचे हैं। उगी हुई वनस्पतियां और सुनसान शहर का सन्नाटा इसके भयानक माहौल को बढ़ाता है। दूर दूर से लोग आते हैं। वे भानगढ़ के आसपास के रहस्य और साजिश से आकर्षित होते हैं। किले का दुखद इतिहास और इससे जुड़ी कहानियों ने इसे अलौकिक चीजों की तलाश करने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बना दिया है। बहुत से लोग मानते हैं कि किला और उसके आसपास भूत प्रेत रहते हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही किले की दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां साझा करते हैं, जैसे किसी के नाचने की, हंसने की, रोने की, जोर से दुर्ग में भागने की। यह कोई कहानी नहीं, यह भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता था कि वह बहुत सुंदर थी। एक दिन सिंघिया नाम के एक ताकतवर जादूगर को उससे प्यार हो गया। उसे पाने की ठानकर उसने उसे एक प्रेम औषधि दी। हालांकि राजकुमारी को उसकी योजना का पता चल गया। उसने उसे मोहित करने की उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। क्रोधित और अपमानित सिंघिया ने राजकुमारी और पूरे भानगढ़ शहर को श्राप दे दिया। उसने घोषणा की कि किले में किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। किंवदंती है कि एक लड़ाई हुई जिसके परिणाम स्वरूप किला नष्ट हो गया और राजकुमारी और जादूगर की मृत्यु हो गई। श्राप के बाद भानगढ़ किला छोड़ दिया गया। यहां अब कोई नहीं रहता। कभी भव्य शहर को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि श्राप आज भी सक्रिय है। वे कहते हैं कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद किले की दीवारों के भीतर रहने की हिम्मत करता है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषेध कर दिया है। रात होने से पहले सभी गार्ड दुर्ग से अच्छी तरह से दुर्ग की जांच करते हैं। माना जाता है कि यहाँ रात को रुकने वाले का कोई पता नहीं चलता कहा गया। यह रहस्य और भय के माहौल को बढ़ाता है। चेतावनियों और भयानक माहौल के बावजूद लोग अभी भी भानगढ़ की ओर आकर्षित होते हैं। वे अज्ञात के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं। सदियों से भानगढ़ के आसपास अनगिनत कहानियां और किंवदंतियां पैदा हुई हैं। आगंतुक और स्थानीय लोग अजीब आवाजों की फुसफुसाहट करते हैं। वे अंधेरे में चलती परछाइयों की बात करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले के भीतर प्रेत देखे हैं या किसी की उपस्थिति महसूस की है। रानियों के नाचने की, किसी के रोने की जैसी घटनाएं। ये कहानियां सच हैं या केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज, यह बहस का विषय है। लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ किले का भयानक माहौल आगंतुकों को आकर्षित और भयभीत करता रहता है। क्या भानगढ़ किला वास्तव में प्रेतबाधित है या कहानियां केवल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक कथाएं हैं? इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है। भानगढ़ के किंवदंतियां और इतिहास आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल है। कहानियां सच हो या ना हो, किले की भयानक सुंदरता और उसके इतिहास का भार निर्विवाद है। भानगढ़ किला विश्वास की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की भयानक याद दिलाता है।